हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे असाइनमेंट 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो 5th क्वेश्चन में दिया है बाय सेलिंग 140 हैंस, 140 मुर्गियों को बेचने के बाद में लॉस्ट दिस सेलिंग प्राइस ऑफ 10 हैंस। इसका मतलब वो जो भी 10 हैंस है वो सेलिंग प्राइस में लॉस्ट कर देता है। तो फाइंड इज लॉस परसेंट हमने फाइंड आउट करना। तो देखिए हमने क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हैन बी एक्स रुपीज़, यानी एक मुर्गी हमने मान लिया एक्स रुपीज़ में सेल की है। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 हैंस और 10 मुर्गियाँ 10 एक्स रुपीज़। जो लॉस है किसका, रमेश का, यानी 10 जो 10 मुर्गियाँ हैं वही उसका उस 10 मुर्गियों का सेलिंग प्राइस है, वही उसको लॉस हुआ है, यानी 10 एक्स रुपीज़ उसका लॉस है। तो 140 का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है जो वो इक्वल किसके होगा, 140, यानी 140 हैंस प्लस में लॉस 140 मुर्गियाँ, एक मुर्गी एक्स रुपये की बेची गई है तो 140 मुर्गियाँ 140 प्लस एक्स और प्लस में जो लॉस है वो 10x इक्वल क्या हो गया 150x। इसका मतलब 140 मुर्गियों का जो सेलिंग प्राइस है वो 140x है और 140 मुर्गियों जो कॉस्ट प्राइस है वो 150x है। फिर हमने लॉस बताना कितना है, 10% का लॉस है तो 10x अपॉन में 150x इंटू 100%। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 20/3%। आप इसको मिक्स्ड में लिख सकते हैं 6/2/3%। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, सुरेश परचेज ए टीवी सेट ऑफ 4 रुपीज़ 2700 रुपीज़। सर सुरेश क्या करता है, परचेज खरीदता है एक टीवी सेट 2700 रुपये का, एंड स्पेंड 300 ऑन इट्स रिपेयरिंग, और 300 रुपये उसके ऊपर खर्च कर देता है किसके, ठीक करवाने में, मरम्मत करवाने में। ही देन सोल्ड इट टू सोहन एट ए गेन ऑफ 25%, और वो सोहन को बेच देता है 25% के गेन पर। सोहन सोल्ड इट, और सोहन आगे बेचता है सुभाष को 10% के लॉस पे। तो फाइंड द सीपी ऑफ सोहन, यानी सोहन ने कितने रुपए में खरीदा वो हमने बताना है, और सुभाष ने कितने रुपए में खरीदा वो हमने दोनों ही बताने हैं। दो सुभाष ने जो खरीदा और सोहन ने जो खरीदा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे सुरेश का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, इतने रुपए में वो लेके आया था और ये उसके मरम्मत के थे, रिपेयरिंग के टोटल 3000 में उसको कॉस्ट मिला था। उसके बाद सेलिंग प्राइस बताना है, 25% पे उसने सेल किया है प्रॉफिट पे, तो 3000 इंटू में क्या होगा 100 प्लस 25/100। इसको सोल्व करेंगे तो सुरेश को उसने इतने रुपए में क्या किया, सेल किया। जो सेल किया है वही सुरेश का क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस होगा सुरेश का। सुरेश का कॉस्ट प्राइस है 3750 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस फॉर सोहन, यानी जो सोहन ने बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है, लॉस में बेचा है 10%, तो इसका 10% किया, तो ये आपका जो होगा ये कॉस्ट प्राइस होगा किसका, सुभाष का। सुभाष का ये कॉस्ट प्राइस होगा। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करने थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक डीलर परचेज 250 बल्ब फॉर ₹10। प्रत्येक बल्ब 10 रुपये का खरीदता है और टोटल बल्ब 250 वो परचेज करता है। हाउ एवर 12 बल्ब गोट फ्यूज्ड विच ही हैड टू थ्रो अवे। तो किसी कारण उसमें से जो 12 बल्ब है वो फ्यूज मिले, इसने वो क्या कर दिया, उन्होंने फेंक दिए। ही सोल्ड द रिमेनिंग बल्ब एट ₹12 ईच। बाकी जो बचे हुए बल्ब है वो 12 रुपये के हिसाब से उन्होंने क्या किया, सेल किए। तो पहले देखो 250 बल्ब थे, उसमें से 12 आपके फ्यूज हो गए, तो 250 से 12 माइनस करेंगे तो 238 बल्ब उसके पास रह गए, और 238 जो बल्ब है उनको 12 के हिसाब से वो सेल करता है। तो उसके बताना है कितना रुपए का उसका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, दोनों निकालेंगे। उसके बाद गेन और लॉस परसेंट हम बताएंगे। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 1 बल्ब 10 रुपीज़, एक बल्ब 10 रुपीज़ का, 250 कितने होंगे 2500 रुपीज़ के, और एक बल्ब का सेलिंग प्राइस 12 रुपीज़ है। तो हमारे पास बल्ब फ्यूज होने के बाद जो हमने थ्रो कर दिए, फेंक दिए, उनके बाद 230 बल्ब हमारे पास रहे हैं। तो 238 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2856 रुपीज़ है जो वो सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि सेलिंग प्राइस है जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। इसका मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए जितना प्रॉफिट हुआ है 356 का प्रॉफिट हुआ है, तो 356 अपॉन में 2500 इंटू 100 तो परसेंट बनाएंगे। इसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद यू गेट योर
आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है ए मैन बाइज 100 आइटम्स एट ₹20 पर आइटम। एक आइटम 20 रुपीज़ की वो खरीदता है, टोटल आइटम 100 है। ही सेल 40% ऑफ दैम एट ₹20 पर आइटम। एक आइटम 21 रुपीज़ के हिसाब से बेचता है, लेकिन कितने 40%, टोटल 100 का 40% 40 ही होगा। 40 की 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो रह गए 60% उनको 16 के हिसाब से, तो आपका 60 मतलब आइटम रह गया उनको 60 तो 960, और यहाँ पर आपका होगा 840। दोनों को ऐड करेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस इसकी मल्टीप्लाई 200। उसके बाद गेन या लॉस जो भी परसेंट हो वो आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस 100 आइटम 20 इंटू 100 करेंगे तो 2000 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आइटम, ये देखिए 40%, 100 का 40% करें तो 40 होगा। 40 की 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 840, और 60% करेंगे 100 का तो 60 होगा। 60 की 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 960, तो दोनों को ऐड करेंगे 1800। तो हमारा यहाँ जो सेल कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है 200%। बनानी है 200 अपॉन में कॉस्ट प्राइस इन 2000 इंटू 100। उसके बाद आप सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको 10% लॉस। 10% लॉस हुआ है टोटल डील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ही दिया है स्टूडेंट्स, सम चॉकलेट्स आर बोट एट रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज़। यहाँ पर 11 चॉकलेट वो खरीदता है 10 रुपये की। द सेम नंबर एट दैट रेट ऑफ 9 फॉर 10 रुपीज़, और 9 खरीदता है वो 10 रुपीज़ की। इफ़ दिस वोल लोट ए सोल्ड एट 1 रुपीज़ पर चॉकलेट, यदि वो क्या करता है पूरी सभी जितनी टोटल चॉकलेट हुई है उनको 1 रुपये चॉकलेट के हिसाब से वो क्या कहता है सोल्ड यानी बेचता है। फाइंड द गेन आर प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी है टोटल डीलिंग में, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ चॉकलेट्स बी बोट इन एच केस। प्रत्येक केस में वो एक्स चॉकलेट क्या करता है बोट करता है, यानी पहले केस में भी एक्स और दूसरे में भी एक्स। तो टोटल सीपी टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल चॉकलेट्स क्या होगा, उसने क्या बोला था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि वो किस रेट से खरीद के लेकर आता है 11 for 10, यानी 11 for 10 रुपीज़ का मतलब है 10 अपॉन 11 रुपीज़ की एक चॉकलेट खरीद के लेके आता है। तो हमारे पास चॉकलेट कितनी है टोटल एक्स, तो एक्स चॉकलेट कितनी की है 10 अपॉन 11 एक्स। दूसरे केस में भी चॉकलेट कितनी अपने पास एक्स चॉकलेट है, और उसको किसी रेट से 10 अपॉन 9 इंटू में एक्स, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा 10 अपॉन 11 एक्स प्लस 10 अपॉन 9 एक्स, इतने रुपीज़। इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो ₹200 अपॉन 99 एक्स रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, प्रत्येक केस में एक्स चॉकलेट है। टोटल हमारे पास 2 केस हैं, तो चॉकलेट कितनी हुई 2 एक्स चॉकलेट हुई, और प्रत्येक चॉकलेट को कितने रुपीज़ के हिसाब से वो सेल करता है 1 रुपये के हिसाब से। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ टोटल 2x रुपीज़। यहाँ से हमें क्लियर पता लग रहा है कि जो 200x अपॉन 99 है वो ग्रेटर है 2x से। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर आपका लॉस होगा। कितना लॉस होगा, आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, यानी 200x अपॉन 99 माइनस 2x अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। इसके बाद ऊपर वालों का जो ऊपर आपका न्यूमरेटर है इसको आप एलसीएम लोगे। इसका एलसीएम लेने के बाद 200x माइनस 98x अपॉन में क्या होगा 900 मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ऊपर जाएगा, 200x नीचे, 99 से 99 कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका 2x अपॉन में 200x। x से आप x कैंसिल कर सकते हैं और 99 से 99 कैंसिल कर सकते हैं। परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 100 था, तो आप यहाँ क्या है 20 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल करोगे तो आपको कितना परसेंट लॉस मिलेगा 1% लॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है स्टूडेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए टी शर्ट विद प्रॉफिट 4% एंड 5% रिस्पेक्टिवली इज ₹6। कोई भी 2 शर्ट हैं, उन दोनों शर्ट को जब हम क्या करते हैं सेल करते हैं बेचते हैं तो एक पे 4% प्रॉफिट होता है, दूसरे 5% प्रॉफिट होता है।
दोनों पे प्रॉफिट है और दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 6 है। तो हमने क्या करना है, टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस भी निकालना है और टी शर्ट का सेलिंग प्राइस भी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट बी रुपीज़ एक्स, तो एक टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया। देन वी हैव 105 एक्स अपॉन में 100 माइनस 104 अपॉन में एक्स। तो पहले का जो सेलिंग प्राइस है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस आपका एक्स है, प्लस में कितना परसेंट प्रॉफिट है, 5% प्रॉफिट है। तो 5% की जगह 100 किसका है, इनटू में कॉस्ट प्राइस। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 105 एक्स अपॉन में 100। और डिफरेंस दूसरा का सेलिंग प्राइस ये होगा क्योंकि इस पर 4% प्रॉफिट है। इनको सोल्व करने के बाद आपको मिला एक्स अपॉन 100 इक्वल में 6। तो एक्स की वैल्यू हुई 600 रुपीज़, यानी एक जो टी शर्ट है उसका कॉस्ट प्राइस होगा 600 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस तो अब यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जिसके ऊपर 5% प्रॉफिट है उस टी शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सिर्फ हमने एक्स की जगह पर क्या रखना है, 600। वैसे ही जिस पे 4% प्रॉफिट है उसका सेलिंग प्राइस को क्या होगा, जो एक्स है उसकी जगह पर 600 रखना है। तो दोनों के सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके बताना है। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।